जय जोहार छत्तीसगढ़ी डिबेट और पंचायती में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपमन संग ज्योति सिंह। जांजगीर चांपा जिला के बहुचर्चित पोराबाई प्रकरण में 12 साल बाद कोर्ट के फैसला है और चांपा के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनवाई करत हुए प्रकरण के सबो 9 आरोपी ला बरी कर देन। आज यही मुद्दा में हमन करबो चर्चा। बहुचर्चित पोराबाई मामला में 12 बछर बाद फैसला, सबो 9 आरोपी बरी। लइका मन साल भर पढ़ाई करथे और जब कोनो फर्जी तरीका ले टॉप कर लेथे तब पढ़ैया लइका मन के मनोबल टूट जाथे। जांजगीर चांपा जिला के बहुचर्चित पोराबाई प्रकरण में 12 बछर बाद कोर्ट फैसला देहे। चांपा के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट सुनवाई करत हुए सबो 9 आरोपी ला बरी कर दिस। मामला उत्तर पुस्तिका ला फर्जी तरीका ले बदले और 12वीं बोर्ड में पोराबाई नाम के छात्रा ला अनुचित रूप ले टॉप कराए के आरोप रहीस। 26 मई 2008 के 12वीं बोर्ड के परिणाम में बिर्रा स्कूल के पोराबाई प्रदेश में टॉप करे रहीस। माध्यमिक शिक्षा मंडल के जांच में पोराबाई समेत 9 लोगन ऊपर FIR दर्ज करे गे रहीस। वह मामला में पूर्व IAS BK एसरे बयान दिन उनकहिन की प्रकरण स्पष्ट फर्जीवाड़ा के रहीस। मैं निर्णय का समालोचना नहीं करना चाहता, लेकिन निर्णय मेरी राय में निर्णय न्यायपूर्ण नहीं है और एक प्रश्न चिन्ह है। इसी विभाजन में कौन थे हमारे विभाजन, हमारे सरकारी ये भी एडवोकेट रहते हैं सब अभी, क्योंकि मुझे आश्चर्य हुआ ये इतना बड़ा प्रकरण का उजागर मैंने किया था, मुझे गवाही के लिए क्यों नहीं बुलाया गया, ये प्रश्न चिन्ह है। मामला में भाजपा के कहना है कि 2008 में हमार सरकार मामला के जांच कराए रही। उन कांग्रेस नेता मन ऊपर निशाना साधिन और साक्ष्य के अभाव में ये फैसला आए के बाद कहिन। उन कहिन कि कांग्रेस ला न्याय ऊपर भरोसा नहीं है। वह मंत्री रविंद्र चौबे कहिन कावर की ये मामला में न्यायालय फैसला दे चुके हैं, तब टिप्पणी करना उचित नहीं है। फिर ये घलो सत्य है कि फर्जीवाड़ा होए रही। 2008 में जो माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा लिया कक्षा 12वीं की, और उसमें कुछ ज़्यादा नंबर्स को लेकर कुछ अनियमितता, जिसके आधार पर सरकार ने इसकी जांच कराई कि वास्तव में इसके फैक्ट्स क्या। इसके नेता एक तरफ कहते हैं कि माननीय न्यायालय पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना है क्योंकि आदेश हो गया है, और बावजूद इसके साक्ष्य के अभाव, अर्थात आपको कोर्ट में विश्वास नहीं है, साक्ष्य जो रहता है जो लोग प्रस्तुत करते हैं उसी की जांच परख होती है और उसके आधार पर निर्णय होते हैं। अब न्यायपालिका के किसी फैसले में कमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम न्यायपालिका के दरवाजे तक जाते हैं और एविडेंसेस की जो जरूरी साक्ष्य है वो प्रस्तुत कर पाने में अगर असफल हो जाते हैं तो इस प्रकार के फैसले हो जाते हैं। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि ऐसी घटना नहीं हुई थी। डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में पोराबाई तो एक उदाहरण था। 12 बछर पहले के मामला में अब फैसला इस और सबो आरोपी बरी होइन। फिर मेहनत करैया लइका मन संग न्याय कहाँ होइस। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे ऊपर आरोप लगाते हैं। का न्याय दिलवाना कोनो एक पार्टी के काम है? न्याय बर तो सबोला मिलकर लड़ना चाहिए। पढ़ैया लइका मन जेमन साल भर मेहनत करते ओखर मन बर पोराबाई के रिहा होना एक चोट आए। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। नकल के मामला ऐसे मामला है कि बछर भर रगड़ के मेहनत करैया लइका मन हा कई घाव पाछू रह जाते और नकल करके लइका मन टॉप कर लेते, आगू बने नौकरी में चल देते। सालों बाद कहूँ जांच होते तब पता चलते, तब कहूँ जाके कहूँ एक्शन हो पाते और कहूँ कई मामला में तो सबूत नहीं रहा है तो छूट घल हो जाते। तो एक ऐसे ढंग की व्यवस्था है, एक ऊपर आज हमन पंचायती करबो काबर के पोराबाई रिहा हो गया हवा। परिचय करा दिन सबले पहले अंशुमान शर्मा जी हवा, एग्जीक्यूटिव एडिटर है IBC 24 के। जोहार अंशुमान जी। नमस्कार। सचिदानंद उपासने जी जुड़ गया हमें बीजेपी ढाले। उपासने जी जोहार आपके। जोहार। और सुशील आनंद शुक्ला जी आगे हैं कांग्रेस ढाले। सुशील जी जोहार आपके। जोहार ज्योति जी जोहार। चला चर्चा करबो काबर की पोराबाई आज रिहा हो गया हवा तो बना थे पंचायती करेला। चर्चा हमन थोकन करलन काबर की पॉलिटिकल में जाबो तहाँ आप मन के अलग कहानी शुरू हो जाते। समझे की कोशिश करथन अंशुमान जी, स्कूल में जब परीक्षा व्यवस्था होते तो आपो मन परीक्षा दे के पास होए हो, लइका मन साल भर मेहनत करते, रात रात भर जागते तब एग्जाम दे ला जाते और कहूँ ऐसा में कोनो नकल करके लइका पास हो जाते
तक कैसे ढंग से अन्याय लगते तेला बताओ आप। देखो, सबसे पहली आज हमारे में ये विषय में पंचायती करे के उद्देश्य मकसद यही है कि ए तरह के घटना दोबारा ना हो, ओकर पुनरावृत्ति ना हो। एक दूसरा, हम न्यायालय के जिन फैसला है ओकर पूरा सम्मान करथन, लेकिन न्यायालय अपन कीस भी है कि जेन आशंका लेके ये पूरा मामला की शुरुआत हो रही से, जांच हो रही से, ओला अभियोजन पक्ष सही नहीं, सफल नहीं हो पाई, वही कारण सब जनला आरोपी मतलब बरी कर दे के है। सही बात है कि भाई कोई निर्दोष आदमी है, सजा मत मिले ये। लेकिन आप लोग पता है कि 2008 के जिन चर्चित प्रकरण है पूरा बाई रहा, आप ये तो सही है भाई कि आंसर शीट बदले गेरी से, भले सफल नहीं हुई, इस बात है कि आंसर शीट कहीं ना कहीं बदले तो गेरी से। और आप लोग पता है कोई भी जब बोर्ड एग्जाम होते तो में पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होते कि कहाँ से कौन क्वेश्चन पेपर बनाही, कौन कैसे पेपर वहाँ जाही, कौन कौन का किसे सेंटर में ड्यूटी लगे रही, केंद्राध्यक्ष कौन रही, काका कौन पेपर जांच करी, यानी कि सब कुछ में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। आप भी केस रेज जी सुनत रहे हो जिन तत्कालीन उस समय की माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष वो जांच करवाए भी से, वो केस भी है कि मोर से पूछे नहीं केस मैं जांच ला करवा रहे हूँ, गवाही बने पर उन्हें नहीं लेगी सी है। तो हम लोग देखे पड़ी कि जे मेहनत करते आदमी लड़का मन जिन साल भर मेहनत करते, ये ओखर मन ऊपर ओखर मन के मनोबल टूट जाते। हमला ये सिस्टम ला यही कारण आज हम पंचायती का यही कारण हम लोग रोकेल पड़ी। आप लोग सुनते हो पिछले साल या 1-2 साल पहले की बात है, बिहार में भी इस तरह के प्रकरण आ रही से, वहां भी ये चीज है कि भाई अतका ट्रांसपेरेंसी तो रखो कि पेपर कहाँ आते हैं भाई। पूरा भाई तो कहना कि मैं तो पेपर चेक करे अपन लिखे हो और जमा करते हो आंसर शीट ला, उत्तर पुस्तिका ला, ओखर बाद मोला नहीं पता कि कहाँ कैसे चेंज हुई से। लेकिन कहीं ना कहीं ये लूप होल तो है। लगातार कई कई आरोप लगते कि भाई एक जगह फलाना जगह में फलाना आदमी बैठ गए, दूसरा आदमी बैठ गए, आंसर शीट ला दूसरा आदमी लिखा थे। तो ये सब ला हम चेक करे पड़ी और सिस्टम ला ठीक करे पड़ी, दुरुस्त करे पड़ी और में पारदर्शिता लायल पड़ी, तभी हम अपन जो मेहनत करिए लड़का बने देखर ते वाला सही प्रतिफल मिल सकते हैं। ये उपासने जी जुड़े हमारे हमारे संग में। उपासने जी, आप मन के सरकार के बेरा के पूरा मामला रही से साक्ष्य के अभाव में पोरा बाई चलो बरी हो गए, लेकिन मैं यह सवाल उठो, चलो आप मन से चर्चा करो। जी आज चंद्राकर जी जुड़ गए हमारे डीओ रायपुर हैं फोन लाइन में हमारे संग में। चंद्राकर जी, आपसे मैं जानना चाहत हूँ, जब कोई भी परीक्षा होते, सामान्य स्कूल के परीक्षा होते तब हो, बोर्ड के एग्जाम होते तब हो, कैसे ढंग से चाक चौबंद व्यवस्था रहते, का कोनो ऐसे व्यवस्था रहते कि वहाँ चूक हो सके? पहले तो नमस्कार सब लोग पंचायती व्यवस्था के लिए। अच्छा क्वेश्चन है और ये होना भी चाहिए था। पहली बात तो ये है कि पहले हमन जब परीक्षा लेवत रहे हैं तो आंसर शीट रही से उत्तर पुस्तिका रही से और में हमन नंबरिंग नहीं करते ना, पूरा उत्तर पुस्तिका दे नंबरिंग नहीं करते रहे, उसमें आशंका हो जाए कि बदले के चांसेस रहे। अभी व्यवस्था यह है कि सभी उत्तर पुस्तिका में और सभी पूरा उत्तर पुस्तिका में नंबरिंग करथन। दूसरा, जब इशू करथन तो हम लड़का नाम भी लिखथन, पंजीयन भी करथन कौन सा उत्तर पुस्तिका वो दे गए। जब मूल्यांकन भी करथन तो मूल्यांकन के समय भी ओला देखथन कि वो वास्तव में जो उत्तर पुस्तिका दे रहे हैं तो वही है कि नो है करके। मान लो कहीं नहीं देख पाए तो बाद में भी हम देख सकथन। ये सारी व्यवस्था अभी की है। रही बात है हमारे चूक अगर होत है तो चूक हो के कारण वही रही है कि पहले हम नंबर ही नहीं करते हैं। अब चूंकि जब कोई गलती अगर होते है तो सुधार भी किए जाते हैं। तभी माध्यमिक शिक्षा मंडल हमारे हैं वहाँ व्यवस्था इसे टाइप करे है कि जब पहले तो लड़का उनके पंजीयन करते हैं, उसके बाद भी उनका पेपर ऑनलाइन या ऑफलाइन पेपर भरवाते हैं। पेपर भरवाए के बाद परीक्षा के जो दौर आते हैं, परीक्षा के दौरान हमारे एक परीक्षा केंद्र प्रभारी बनातन, पेपर देता ना, पेपर लेके बाद वो थाना में जमा करतन और वही दिन पेपर हम देता जो दिन वक्त पेपर है। और ऐसा टाइप की व्यवस्था, सुघर व्यवस्था अभी किए गए। एक बाद भी कहीं चूक अगर हो जाए तो निश्चित रूप सुधार तो किया जाए। अब लेकिन ऐसा नहीं से माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था करे हैं तो मुझे नहीं लगा कि ऐसा टाइप की चूक हो ही करके। अच्छा चंद्राकर जी, मैं एक चीज जानना चाहते रहे, मान लो कोई आदमी कोई गलत काम करत है या कोई फर्जीवाड़ा करत है, तो ये अभी जन आप मन के जिन सिस्टम बने ओखर से हम पता कर सकते हैं कि कौन लेवल में कौन स्तर में ये चूक हो है, दोषी कौन है? हाँ बिल्कुल, मैं बताया ना कि जैसे कि हम जैसे 10वीं पढ़ा था, मैं उदाहरण बताऊं, 10वीं पढ़ा था तो लड़का क्या पंजीयन होते, ओकर बाद वही लड़का परीक्षा में बैठी। दूसरा, जहाँ पेपर हुई ओकर केंद्र अध्यक्ष बनातन, जौन कक्षा में अगर हम परीक्षा लेवाते वहां पर हम पर्यवेक्षक भी नियुक्त करतन, वो दोषी हुई। तीसरा, जब पेपर होने के बाद कलेक्टर भी करतन तो थाना में जमा करतन, थाना से फिर हम जहाँ पर अपन एकत्रित करे जो स्थान है वो बना वहाँ रखतन, ओकर बाद ही मूल्यांकन सेंटर जाते। तो ये चैनल से हम आराम से पकड़ सकते हैं। होए के बाद भी कई बार ये होते कि ये चीज सामने आते, ये बात ले इनकार नहीं करे जा सके
कि ककरो बदलम कोनो जाके बैठ के पेपर दे दिस, भाई कोनो कमजोर है तो होशियार लड़का बैठ के पेपर दे दिस तो ओकर कॉपी हो गई, या फिर इससे हो सकत है कि जेन लड़का पेपर देवा थे ओकर जगह बने बनाए बढ़िया कॉपी तैयार करे ले जाके जमा कर दे जाए, तो ना तो पता चल ही और ना कुछ हुई, ऐसा तो होते नहीं। बढ़िया क्वेश्चन ये है, अभी ये प्रवेश पत्र में वो लड़का मन के फोटो है, दूसरा उपस्थिति पंजी जब करता हूँ तो उपस्थिति पत्रक में भी फोटो है, जो दिन परीक्षा होते हैं वो समय हम एडमिशन कार्ड भी देखते हैं, प्रवेश पत्र भी देखते हैं, और जहाँ होकर उपस्थिति पत्रक फोटो दोनों मिलान करते हैं, तो ये अब थोड़ा चांस कम है, बिल्कुल नहीं लगा तुम्हारा कैसा टाइप की चूक हो जाएगी। अब ये तो आप बता दो चंद्राकर जी, ये वो है जिन लड़का मन के जगह में बैठ के एग्जाम दी, कई जगह सुनो सुने में मिले हवा कि लड़का तो अपन उत्तर पुस्तिका लिख के चल दिस, अब वो काला पीला का करे नवा उत्तर पुस्तिका वहाँ जुड़ गए। मैं थोड़ा रोकना चाहता मैं, पहले ऐसा टाइप की स्थिति रही से, अभी जो माध्यमिक शिक्षा मंडल जो व्यवस्था करे ना, तो मोला नहीं लगा, तो उम्मीद भी है मोला कि अब ऐसा टाइप की स्थिति नहीं आ सके करके। चलो अब मान लिए जाए कि व्यवस्था दुरुस्त हो गया हवा, लेकिन पोरा बाई के मामला में जो रही हवा उमा यही रही से कि पूरा के पूरा कॉपी घलो बदल गई रही से, और पूरा मामला साक्ष्य के अभाव में आज पोरा बाई बरी हो गया हवा। चंद्राकर जी तेकरे सती ये सवाल हमन आपन से पूछा थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। चलो उपासने जी, आपसे मैं सवाल पूछत रहे हैं कि आपके बेरा में ये मामला उठे रही से, आप मतलब सुरता हो ही और अभाव में अब आज पोरा बाई है बरी हो गए, तो का ओ वक्त में जेन हा सवाल बीकेएस रेला आप मन सुने को गवाही लो मन नहीं बुलाए रही से, का अतका चर्चित मामला में कुछ नहीं रही से, या फिर सबूत नहीं दे पाए हमन कोर्ट ला तेकर सती बरी हो गए, का है का ये तो जब मामला अपील में जाए, अपील में पता चले कोर्ट में, हमन तो जाना नहीं का साक्ष्य प्रस्तुत करे अभियोजन है कौन लोग जैसे आप राय साहब अभी बताइस रहे हैं, तो अक्का बड़ा अधिकारी है जब मुझे मालूम रही से, तो वो खुद इंटरव्यूनर कर सकत रही कि भाई मैं ये पूरा प्रकरण में जाना था, तो अक्का जिम्मेदार अधिकारी है, लाल जाना थे, सब नियम में जाना थे, तो होकर जिम्मेदारी रही से कि भाई स्वयं हाँ बोलती कि भाई मैं सारा प्रकरण के जांच करैया में हूँ, जांच करता मैं हूँ, और ये मैं गवाही ताकि और अदालत में बयानात होना जरूरी है, ताकि जो है जो आरोपी मान है वो छूट नहीं सके, ये गलत जिम्मेदारी है। आज जब जैसे कहा था कि कोई मोला नहीं बुलाई तो सब प्रकरण में जाना रहे और जिम्मेदारी गलत रही है। देश के प्रजातंत्र की यही तो नुकसानी है कि हर आदमी अपन जिम्मेदारी से विमुख हो जाते हैं, बाद में वह कि अदालत के आदेश में हंसी आवत है, तो आप मनोकर बाइटला सुने हो, आप मनोकर बाइटला सुने हो रे साहब की बाइटला, हाँ सुने हो, कहीं मोला नहीं बुलाएगी से, तब बिना बुलाए थोड़े कोनो जाते का गवाही साखी पर, बिना बुलाए घलो देखे ऐसे है कि जोन साक्ष्य थे जो मालूम रहते, तो अदालत में ऐसे प्रावधान है कि वो जब थाना में घलो प्रावधान है, जब प्रकरण थाना में जांच होते वो दारी घलो जिम्मेदारी से अपन कह सकते कि मैं हाँ प्रथम दृष्टिया साक्षी हूँ, तो मोला एमएल बुलाया जाए, मैं सारा प्रकरण में जाना था, मैं जांच करे हूँ, अब यदि अब मामला ऐसे हो गया कि अभियोजन यदि नहीं बुलाया है, तो अब घलो जो है वो अपील में ये बात ला उजागर करे जा सकता है, जो विधि के मंशा है कि अपराधी यदि है तो वो कोनो प्रकार से नहीं छूटना चाहिए, पर्याप्त सबूत जो है बोला अपील में घलो जो है अभियोजन के तरफ से अपील प्रस्तुत करके कि भाई ऐसा मिस्टेक हो गई है, तो हमें साक्ष्य एक राय साहब के लेना जरूरी है साहब के, तो वो साक्ष्य लग फिर जो है अपील अदालत है वो फिर से ले सकते, तो ये जो कारण है कारण के जांच होना चाहिए कि भाई बहुत जैसे आप मन कहते रहे कि भाई होनहार बच्चा मन पढ़त रहते और इतना धोखाधड़ी करने वाला मन जो है यही प्रकार से पास हो जाते हैं, मेरिट में आ जाते हैं, अव्वल आ जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो बच्चा बेचारा अपन पूरा सत्र में पढ़ के तैयारी करके जाते हैं और जो योग्य रहते हैं ओकर साथ प्रकार के अन्याय होते तो बड़ा बहुत सिस्टम सुशील है। आपला लगते कहाँ एक कमी रही गई और का अभी आगे में अधिकारी मन अपील करही द्वारा बड़े कोर्ट में नहीं, जैसे कहीं कोई ना कोई तो गलती हो गई जी, मैं सुशील जी से जवाब लेता हूँ, आपके पास आऊँ मैं पूछा थे ऐसे अंशुमान भाई कि सीधे सीधे बिल्कुल देखा अपील में अपील जाना जरूरी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीधे सीधे स्पष्ट तौर पर दिखा था कि जानबूझ के एमए लीपापोती करेगी। 12 साल पुराना मामला है, पुलिस जांच करे पर तत्कालीन
माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष प्रारंभिक तौर पे अपना बड़े घोटाला हो रही कि टॉपर के कापी बदले रही, तो माध्यमिक शिक्षा मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष के बयान काबर नहीं ली पुलिस, काबर साक्ष्य मतलब मजबूत साक्ष्य मतलब अदालत के अंदर काबर प्रस्तुत नहीं करी। कहीं न कहीं जो हम आरोप लगाते हैं कि ये पूरा रैकेट में तत्कालीन सरकार के तत्कालीन सत्तारूढ़ दल के बड़े बड़े मनखे मन शामिल रही। एक कारण ये हमारे लड़का मन के हमारे नोनी बाबू मन के भविष्य के संग खिलवाड़ करने की कोशिश हो रही। मैं बता दूं अंशुमान जी, खाली पोराबाई के एक मामला नहीं जी। आप लोग याद हो ही कि एक सरकार के समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री केदार कश्यप के वक्त पत्नी के जगह ओकर साली परीक्षा देती। और बता दो कि रमन सरकार के समय पहली बार ऐसे हो जाए कि देश में कोनो पीएमटी के एक बार में एक साल में 3 बार परीक्षा आयोजित करेगी। अब मैं आप लोग बता दूं कि तीनों बार वही आदमी परीक्षा नियंत्रक बीपी त्रिपाठी परीक्षा नियंत्रक तक नहीं बदले जिसे मैंने इतना भ्रष्टाचार चला थी। और बता दो मैं आप लोग मुंगेली में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन जिला उपाध्यक्ष और बाद में मंडल अध्यक्ष घलोजी जो पहले वो सामूहिक तौर पर पीएमटी के परीक्षा में नकल करवाती ओखर खिलाफ में कार्रवाई तक नहीं होती। हमन जब हल्ला मचाए आंदोलन करें ओखर बाद में ओखर खिलाफ में कार्रवाई हुई। दुखद ये है कि ओखर खिलाफ भी अदालत में साक्ष्य के अभाव में बदी हो गए। तो कहीं न कहीं पूरा एक रैकेट चलत रही। तो भ्रष्टाचार से भी ज़्यादा निकृष्टतम ज़्यादा गंभीर आरोप रही कि परीक्षा प्रणाली में जो भ्रष्टाचार करेगी ओखर कारण हमारे नोनी बाबू मन के भविष्य अंधकार में पड़ी। और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन सरकार और तत्कालीन नेता मन अपन जिम्मेदारी बच नहीं सके। काबर की पिछला हमारे आने वाला पीढ़ी के ओकर संग अन्याय हो जी। हमारे प्रदेश के परीक्षा प्रणाली के ऊपर सवाल खड़े हो। पोराबाई तो बरी हो गए, पोराबाई तो बरी हो गए सुशील जी। पोराबाई के संग संग 9 जन बरी हो गए, तभी तो उठा थे मामला का। वही चीज बोला था पोराबाई बरी हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती सरकार फिर से एक बार कटघरा में खड़ा हो गए कि कैसे ये ऐसे काबर होते कि ये जैसे भी कि सुशील आनंद जी भी कहा थे कि पूरा के पूरा एक रैकेट काम कर रही से आप संरक्षण मिले रही से भाजपा के कई प्रकरण भी गिना दी। सुशील आनंद जी है पोराबाई तो एक उदाहरण है, कई मुंगेली का उदाहरण गिना दी, मेडिकल वाले उदाहरण गिना दी, आपके साली साहिबा वाले उदाहरण गिना दी। तो ये का पूरा सिस्टम आप कब आरोप लगते भाई भाजपा सरकार पर? ऐसे अभी चंद्रकर जी के बताई से सिस्टम अंशुमान जी ये सिस्टम जो चलत रही से वो सिस्टम में अभी परिवर्तन करे है। तो जब परिवर्तन तो चला भी होगा, परिवर्तन तो भी हुआ है, लेकिन आप ये सोचो ना कि ये 15 बछर में कतका लड़का मन के भविष्य हम खराब कर दें ईमानदारी से मेहनत से काम करते ला। हाँ तो मैं तो पहले कहूँ भाई जो मन ईमानदारी से बेचारा काम करे है वो 15 बछर वो ओखर मन के भविष्य तो वापस दिला सको ना, ओखर मन के समय ला, ओखर मन के वहीला तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार उजागर करी से का तो अदालत के कहा हुई इससे अदालत जाने वो अभियोजन जाने ओमे मैं टिप्पणी नहीं कर सकूं अदालत के ऊपर। अदालत के मामला में टिप्पणी नहीं हो, लेकिन अदालत तक पहुंचे के मामला में तो टिप्पणी उठा थे सच्चिदानंद जी। अदालत के मामला में फैसला में टिप्पणी नहीं होती। अदालत ला जेला दिखाए जाई ओला तो देखी का अदालत पहली भी बात हो जाती है। आरोपी नहीं पर अपील के आधार है यदि कोनो प्रकार के चूक होए है कोनो प्रकार के अभियोजन नहीं कर सके है तो ओला अपील कर सकत है। अपील कर सके ओला पूरा जो है ठीक है जी जब केस कमजोर का जो ऐसे नहीं कि हमारे संवैधानिक व्यवस्था कोनो पहले एक बार खत्म हो गया ऐसे नहीं है। जो ये जैसे कहा था शुक्ला जी है अरे भाई कोनो जांच करा ले सीबीआई जांच करा ले कोनो भारतीय जनता पार्टी के नेता मनों में खाली जांच करा ले कुछ नहीं हुआ वास्ते जी, खाली जांच करा ले कुछ नहीं हुआ। 15 बछर में लड़का मन की जिंदगी के संग खिलवाड़ होते। ये तो सिस्टम 12 साल बाद जांच करा ले, 12 साल पहले सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो सकता था। अभी कहा थे कि सिस्टम से रास्ता निकाले के अच्छा सिस्टम में कैसे ढंग से गड़बड़ी हो सकती है और नहीं हो सकती ना, एक से जुड़े हुए सवाल आप मन से पूछूं, दोनों से पूछूं सवाल कि कैसे ढंग से सिस्टम में गड़बड़ी होते। अंशुमान जी आप मतलब सुरता हो ही हम चर्चा करत रहे जांजगीर के और कोनो ऐसे जगह के जहां पर ऐसे व्यवस्था होते कोनो भी जात है नकल करत है, कोनो दिखैया नहीं है पूछैया नहीं है, या तो फिर पूरा सिस्टम में इन्वॉल्व है। पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं ना तो
बाकी मन भी सहयोग करे लगते ये कुप्रथा में ये और एक वो ये नहीं सोचे मन है कि भैया एक आध दो झन फायदा पहुंचाए चक्कर में जिन मेहनत कस लेकर मैंने जिन ईमानदारी से पढ़ा थे विचार बन ओकर हम कतका नुकसान करत हन। आप देखो उपासना जी मैं ये कहत रहे हो अभी सिस्टम चलो ठीक हो गए, मान लेंगे भी चल ठीक हो गए, लेकिन आप ये सोचो कि जिन 12-15 साल जिन निकले है ओकर मन के बोला आप वापस नहीं ला सके ना कोनो नहीं आ सके ना, वो तो भाई कर्मचारी अन्याय तो निश्चित है। तो जो दोषी अधिकारी मन है जो एक प्रकार के तरह है ये मतलब तो अभी कटघरा में खड़ा करके ऊपर जांच करना चाहिए कि जो आज फैसला आ गए और छूट गए तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो मन में दोषी रहे से वो मतलब यदि साक्ष्य में काय का बात आया है क्या है बोला अपील में जाना चाहिए। खबर के ये जरूरी नहीं कि अंतिम फैसला हो गया, ये फैसला अंतिम नहीं हुआ ना, अभी होकर प्रथम होकर सेशन न्यायालय में अपील हो सकता है, बाद में ऊपर अपील हाईकोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट तक जा सका था। कई बार ऐसे होते कि लोअर कोर्ट में छूट जाते लेकिन ऊपर अदालत में जाके वो सजा हो जाते। कानून के दोनों अदालत के सोचे के अलग अलग वो रहते क्राइटेरिया रहते, कानून के अलग अलग व्याख्या रहते, तो वो व्याख्या कैसे निकलते हैं ऊपर वाला अदालत निकाल। सुशील जी तो ये बात जो है करना पड़ी, छोड़ना नहीं है। अतका धोखाधड़ी करने वाला मामला कोनो प्रकार के अदालत से बड़े अदालत से सजा मिलना चाहिए। सुशील जी मैं जानना चाहता हूँ कि अभी एक पीछे का कोई दबाव काम करते का कि आप मतलब इसे करना है, ये कौन करवाते मतलब, या फिर वो व्यक्ति दबाव बनाते जिन परीक्षा देवाते? देखो मैं एक चीज पूछा था, कभी कहा था इसमें कि एक पीछे जो अधिकारी मन गड़बड़ करे, जिसमें एक चीज बता दूं कि अधिकारी वही रहते यदि हुक्मरान टाइट है, हुक्मरान ईमानदार है, मैं वही जानना चाहता हूं गड़बड़ी करे के। मैं पूछा था कि अतना दिन तक जांच कराइए मन कैसे साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करी थी। सब बड़का अखबार में आप मन के सबके चैनल में पोराबाई की इंटरव्यू छपे तो चले जी, अब पोराबाई उसमें स्वीकार करी सार्वजनिक तौर पे, हाँ बहुत अच्छा नो है, पोराबाई अब बोल नहीं सका, पोराबाई है एक कहीं कुछ बता नहीं सका, टापर बने जी समाज माध्यमिक शिक्षा मंडल के। तो ये सामान्य बात न है, ये हमारे पूरा पीढ़ी के भविष्य अंधकार का एक सवाल है। जहाँ तक अगर अपील के बाद बार उपासना जी कहा था अपील में जाना चाहिए, बिल्कुल अपील में जाना चाहिए, लेकिन आप मन जड़ला था इतना कमजोर कर दे हो दाऊ, इतना कमजोर कर दे हो कि लोअर अदालत में केस नहीं टिकिस, अपील में कहल टिकेगा, कम से कम लड़का मन के संग ऐसे नहीं करना जी। अभी हम फिर से जांच करा दो कहा, तो फिर से जांच करा जैसे शुरुआत हुई केदार के ओकर साली ओकर बीबी वाला मामला में आपे मन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोलू बदलापुर 36,000 के करोड़ के नान घोटाला जब फिर से SIT बनी तो बदलापुर आपे मन हल्ला मचाते हो। जब अंतागढ़ के मामला चली तो बदलापुर। और आज आप सार्वजनिक टीवी के माध्यम से कहा दो इतना बड़े टीवी में कि फिर से जांच कराना चाहिए। जौन मामला की जांच हो बदलापुर चल रहा था, तहन बोलू कि हमारे पूर्व मंत्री के ओकर बीबी के खिलाफ जांच चला थे, बदलापुर लेवा थे। आप मन ऐसे मत करो जी, कम से कम लड़का मन के भविष्य के मामला जी, ये मामला में जो हुई कम से कम PMT, एक माँ रात भर जागते, बाप रात भर जागते, तब लड़का PMT देती, लड़का मन रात भर पढ़ते तहन PMT PSC परीक्षा देते। और वहाँ क्या होते, वहाँ भ्रष्टाचार करके आप मन अब एक साल में 3 बार परीक्षा होता है, परीक्षा नियंत्रक नहीं बदलाते हो, वही BP त्रिपाठी 3 बार परीक्षा नियंत्रक, वो क्या ऐसे हो गई कागज ओकर तत्कालीन हुक्मरान संग ओकर सीधे मैं बताता हूँ तत्कालीन मुख्यमंत्री निवास तक पहुँची, यही पार्क नहीं होती, तो कहीं न कहीं ये गलत है। ऐसे प्रथा में अंकुश लगना चाहिए। बोलो अंशुमन जी, खैर अंकुश लगे के बात तो है, अंकुश लगे के तो बात जिन है, अब तो कांग्रेस की सरकार है सुशील जी, अब तो लगे कर ही। उपासना जी अब आप बोलो, अब बड़ा कर सवाल उठाई नहीं शुक्ला जी। स्कूल भ्रष्टाचार PSC में उजागर हो रही थे, लगातार भ्रष्टाचार के केंद्र बन गई से PSC जोगी शासन में तो PSC शुरू हुई, 15 साल में 15 बच्चा नहीं करा पाएगा मन, भ्रष्टाचार अड्डा बन गई। हमारे मेधावी कोणाला दंडित नहीं करा आज तक जब का भ्रष्टाचारी हो रही है शिक्षा भाजपा के नेता मन रोजगार मिलते। एक शिक्षा मंत्री के घर में बैठ के
ओकर राजेश सिंह ओएसडी 15 साल में 15 परीक्षा नहीं करवाए पंखा ओले करत इसे ट्रांसफर में 15 साल में 15 परीक्षा से पता चली कि ट्रांसफर होते में कत्ता तुम कमात हो 3 बार शिक्षा विभाग ला नहीं छोड़ा हमें ये पूरा जो भाई टीचर बेचारा पढ़ा रहे वो ना शिक्षा देवाते हमें ट्रांसफर में पैसा लेते हो तो ये तो अदालत जा ना भाई अदालत जाके का है वो कोई फैसला अंतिम क्यों है तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के ये जाबो अदालत जाबो सिस्टम के मामला है सिस्टम के मामला सिस्टम पे लड़ाई है आप ये तो मानते हो ना कि ये इस तरह के जब भी प्रकरण आते हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से जुड़े होते हैं। उपासने जी भाई के मामला नो है सुशील जी मैं आप पर वापस आऊंगा फाइनल कमेंट पर। कोई राजनीतिक प्रकरण नो है ये कोई राजनीतिक प्रकरण मैं ये कहा तो राजनीतिक प्रकरण नो है लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव काम तो करते हैं ना कि नहीं करे। भ्रष्टाचार कर राजनीति के मामला चले है उपासने जी साबित करो वाला मामला नो है, साबित करो वाला मामला नहीं है। आप सुनो मैं आपसे जानना चाहता हूँ साबित कर दो न हम पक्षकार रहे हमें न कोनो प्रकार के माध्यमिक शिक्षा मंडल बने हैं बोर्ड बने हैं बोर्ड के सारे सिस्टम बने हैं अपन बोर्ड कर मतलब तत्कालीन प्रधानमंत्री के रमन सिंह एंड कंपनी के भाजपा मतलब आप ये कहना है कि यही पाए के अपना अदालत सरकार के सामने मामला ही सरकार एफआईआर कराई उपासनी जी आपकी ये कहना है कि ये जब तक प्रकरण होते में सिर्फ अधिकारी मामले थे मामला चली 12 साल चली 14 साल चली उकर बाद उम्र रिहा हो गए लेकिन सरकार तो अपनी जिम्मेदारी प्रकरण का काम करी समझ ले रमन सिंह का ही नहीं करे केदार का ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है सरकार के काम है देखा कर बताने सुशील आनंद जी फाइनल कमेंट आपके सुशील आनंद जी फाइनल कमेंट आपके सिस्टम कैसे ठीक हुई आगे क्या गारंटी है कैसे चली भ्रष्टाचारी का रात्रि देखो अदालत के फैसला से साबित हो गया उस्मान भाई कि कहीं न कहीं पोदाबाई प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन सरकार के भूमिका रही। यही पाए के सरकार नहीं चाहती कि दोषी मतलब सजा मिले, यही पाए के सरकार में केस ठीक है। और दुर्भाग्य से आज अदालत उपासने जी अब बेरा नहीं है आप मन के बात हो गया है कानून ला मुंह चिढ़ावत है हमार लड़का मन के सुशील जी ठीक है सुशील जी ठीक है उपासने जी लेकिन एक बात ला आप मानू कि कोई भी लड़का अपन मर्जी से जाके कतका ताकतवर नहीं होए कि बैठ के नकल कर ली बढ़िया सुंदर कॉपी ला लान के जमा कर दी जब तक के पूरा मिली भगत नहीं रहे कोई नकल नहीं हो सके ये चीज ला आप मन ला माने ला पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद आप जय जोहार।